अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स जो हैं वो मिलेंगे कैसे, आपने उसके बाद अपनी लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करनी है, कब कब किस किस मौके के ऊपर आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होंगे और आपको क्या क्या सिग्नल्स मौसूल होंगे मेरे MT4 टर्मिनल से। ठीक है, आपको सिग्नल मौसूल होंगे जी टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, और ये भी मैं बैक टेस्ट रन कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर कट पता चल सके कि सिग्नल्स आपको कब कब मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जैसे ही ये जोन क्रिएट हुआ है, बाय जोन, ठीक है, इसी वक्त आपको सिग्नल मिल जाएगा कि प्लेस अ बाय ऑर्डर एट दिस प्राइस। ठीक है, स्टॉप लॉस आप हम स्टार्ट के अंदर प्लेस नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा हम तब प्लेस करते हैं जब मार्केट इस जोन को क्रॉस कर जाए और 4 आवर की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज हो जाए, तब हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। वो भी आपको सिग्नल मिलेगा जब स्टॉप लॉस हम ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये आ जाता है, बाय जोन बन जाता है, तो आपको एक तो प्राइस मिलेगी कि ये प्राइस है, और दूसरा आपको टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस मिलेगा कि कितने पिप्स पर हमारा टेक प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे ही आपको ये सिग्नल मौसूल होता है, आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, माई एफ एक्स बुक के ऊपर चले जाना है। ठीक है जी, ये जी माई एफ एक्स बुक डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पर आपने होम पर आना है, फॉरेक्स कैलकुलेटर और पोजीशन साइज कैलकुलेटर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने करेंसी पेयर सेलेक्ट करना है, जिस भी करेंसी पेयर का आपको सिग्नल दिया गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी अकाउंट करेंसी सेलेक्ट करनी है। अकाउंट साइज आपका जो भी है, $500, $1000, $100, जितना भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप रिस्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है परसेंटेज वाइज, या फिर आप यहाँ पर मनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप फर्ज करें $5 लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अब $5 के लिहाज से आपको लॉट्स आगे कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम लोग फर्ज करें अगर मनी डाल देते हैं $5। ठीक है जी, अब स्टॉप लॉस पिप्स के अंदर ये पूछ रहा है कि कितने पिप्स का जो स्टॉप लॉस है या टेक प्रॉफिट है। इसके अंदर आप स्लैश टेक प्रॉफिट भी इसको समझें कि अब जो आपको सिग्नल के अंदर आपको टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, सेल प्राइस से लेके आपका टेक प्रॉफिट तक, वो जो डिस्टेंस है, वो जो पिप्स हैं, आपने वो यहाँ पर एंटर कर देनी। फर्स्ट करें वो 10 पिप्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक कर देना कैलकुलेट के ऊपर। अब जो उसने लॉट साइज आपको बताई है 0.05, ये आपको उसने लॉट साइज बताई है कि अगर आप अपने डिपॉजिट का 1% यूज करेंगे, ठीक है, तो और 10 पिप्स का आपका रिस्क होगा या टेक प्रॉफिट होगा, तो आपको 0.05 लॉट साइज दरकार है। ठीक है, मतलब आपको 0.05 लॉट साइज रिक्वायर्ड है। तो आपने अब ये लॉट साइज आपको मिल गई। इस लॉट साइज के साथ आपने उस प्राइस के ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देना है MT4 टर्मिनल के, अपने MT5 टर्मिनल के अंदर। कोई भी आप टर्मिनल यूज कर सकते हैं, बेशक आप MT4 करें। बेटर ये है कि आप MT5 ही यूज करें और एक्सनेस ब्रोकर ही यूज करें आप, क्योंकि सारे के सारे सिग्नल्स एक्सनेस ब्रोकर के लिहाज से ही जनरेट हो रहे हैं और सारी की सारी स्ट्रेटजीज बैक टेस्टेड एंड टेस्टेड उसी के ऊपर ही हैं। ठीक है, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी आप कोई और ब्रोकर यूज नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर ये है कि आप अगर मेरे सिग्नल्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो एक्सनेस को ही यूज करें। रेफरल लिंक आपको इधर ही मिल जाएगा कमेंट में या पोस्ट के अंदर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने जो है लॉट से इसको कैलकुलेट कर लेना है नॉर्मल ऑर्डर्स के लिए। ऑर्डर्स दो तरह के हैं। ठीक है जी, एकदम मैं इसको ऑन करता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। दो तरह के ऑर्डर्स हैं जी। एक है नॉर्मल ऑर्डर जिसके अंदर हम लोग 1% पर ट्रेड यूज करते हैं। दूसरा होता है रिकवरी ऑर्डर। ठीक है, रिकवरी का भी मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ। अब ये दूसरी ट्रेड आ गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही ये ट्रेड ओपन हुई है, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो कि बाय ट्रेड जैसे ही ओपन हुई है, आपको सिग्नल मिल जाएगा कि बाय पोजीशन ओपन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। वंस अगेन जैसे ही ये जोन्स बन रहे हैं, आपको पेंडिंग ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ये सेल जोन बना, आपको पेंडिंग ऑर्डर मिल गया। जैसे ही पोजीशन फुलफिल हुई तो आपको आपको जो है सिग्नल आ जाएगा कि हम लोग अभी बाय पोजीशन के अंदर आ चुके हैं या सेल पोजीशन हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, जब पोजीशन क्लोज होगी तो भी आपको ये बताएगा कि जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है प्रॉफिट के साथ। अगर लॉस के साथ क्लोज हुई है तो ये भी बताएगा, आपको सिग्नल देगा कि पोजीशन इज क्लोज इन लॉस। ठीक है, तो आपको एक एक चीज जो है वो जो MT5 टर्मिनल में हो रही है मेरे, वो आपको सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली मिलती रहेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे जैसे जोन्स बन रहे हैं अब आपको सिग्नल्स जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कोई लूजिंग ट्रेड आए तो उसके बाद मैं आपको रिकवरी का बताऊंगा और स्टॉप लॉस का बताऊंगा वो जब प्लेस होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि बहुत तेज हो जाता है अगर बहुत ज्यादा तेज मैंने कर दिया। ठीक है जी, अभी ये ट्रेड्स चल रही हैं, अभी सारी की सारी विनिंग ट्रेड्स ही हैं। ठीक है,
अभी थोड़ा सा स्लो करता हूँ। अच्छा जी, ये अब एक लूजिंग ट्रेड आ चुकी है। ठीक है, आप चेक करोगे कि जब ये ट्रेड जो है, ये वाली सेल ट्रेड जो है, ये वाली लूज हुई है। ठीक है, तो जैसे ही ये 4 आवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है, तो इसने इसके हाईएस्ट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। जैसे ही स्टॉप लॉस प्लेस होगा तो आपको सिग्नल आ जाएगा कि स्टॉप लॉस इज एडेड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ट्रेड ओपन होगी ना इस लॉस के बाद, वो रिकवरी ट्रेड होगी। ठीक है, अब रिकवरी ट्रेड आपने कैसे ओपन करनी है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो रिकवरी सिस्टम जो है वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी ये जो पिछली ट्रेड थी इसके अंदर हमने लूज किया था -22 डॉलर्स। ठीक है, जैसे ही -22 डॉलर्स लॉस हुआ है, ठीक है, आपका जो भी लॉस हुआ है, आपके अपने टर्मिनल के अंदर जितना भी लॉस हुआ, आपने क्या करना है कि आपने वो लॉस, ठीक है, लॉस प्लस जितना भी आप पर ट्रेड यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 1% यूज कर रहे हो तो 1%। इस तरीके से जो मेरा एक्सपर्ट एडवाइजर है वो रिकवरी परफॉर्म करता है कि अगर एक भी रिकवरी ट्रेड विन कर जाता है तो वो सारे के सारे लॉसेस कवर कर देता है। ठीक है, और जब सारे के सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं तो ओवरऑल आपके इक्विटी के अंदर 1% ऐड भी हो जाता है, जैसा कि इस केस के अंदर $21 जो है वो इसने लॉस किया। ठीक है, पर जो डिपॉजिट है वो 1% अगर मैं यूज कर रहा हूँ और वो फर्ज करें $10 के इक्वल है, $1000 की इक्विटी है, तो ये बुक करेगा $31। ठीक है जी, अब $31 के लिहाज से मैंने लॉट साइज जो है कैलकुलेट करनी है। और अगेन वही तरीका है, अब आपने इधर आ जाना है। ठीक है, और ये 500 है, यहाँ पर आप लिखेंगे मनी के अंदर डाल के आपने $31 डाल देना है। यहाँ पर आपने स्वैप विद रिस्क नहीं करना, आप स्वैप विद मनी करें, यानी आप यहाँ पे मनी एंटर करें। अब जो नेक्स्ट ट्रेड है उसके जितने भी पिप्स का आपको स्टॉप लॉस गिवन है, टेक प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट करें 20 पिप्स है। ठीक है, आप कैलकुलेट करें तो ये आपको उसका लॉट साइज दे देगा 0.16 लॉट्स। ठीक है, अब ये एक रिकवरी ट्रेड होगी। ठीक है, ये अब रिकवरी ट्रेड है। ये इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जैसे मार्केट चल रही है, ठीक है, यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट ट्रेड्स ऑलरेडी, ये वाला जो सप्लाई लेवल था, आपको आपने इसको ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है नॉर्मल ट्रेड के साथ, मतलब नॉर्मल ऑर्डर के साथ, जिसके अंदर कि ये 1% बुक कर रहा था। आपको वो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा और फिर से इस ऑर्डर को, जैसे आपने लॉस बुक किया ना, तो ये पेंडिंग ऑर्डर जो आपने प्लेस किया हुआ था इसका आपने चेंज करना है, उसकी लॉट साइज आपने चेंज करनी है। ठीक है, इसकी लॉट साइज आपने चेंज कर देनी है ताकि ये ऑर्डर फुलफिल हो, तो उसके बाद जब वो टेक प्रॉफिट हिट करे तो आप ओवरऑल सारी की सारी आपकी रिकवरी हो जाए। एक अच्छा और बेहतरीन तरीका आपके लिए क्या होगा, क्योंकि मेरा तो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, बेहतरीन तरीका ये होगा कि आपका जैसे ही लॉस बुक होता है तो आपका सबसे क्लोजेस्ट, मार्केट के सबसे क्लोजेस्ट जो आपका सेल ऑर्डर है और जो बाय ऑर्डर है, उन दोनों को आपने चेंज कर देना है रिकवरी ट्रेड के अंदर। ठीक है, जब आप उस लिहाज से अपने लॉट साइज कैलकुलेट करके उन दोनों ऑर्डर्स को मॉडिफाई करके चेंज कर देना है। फिर जब भी एक ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, आप एक रिकवरी में आ जाते हैं, फिर पिछला ऑर्डर आपने वापस चेंज कर देना है। अगर आप फॉर एग्जांपल सेल की रिकवरी में आ जाते हैं तो आपने बाय का ऑर्डर चेंज कर देना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिकवरी जो है वो परफॉर्म होती है। अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ आया तो मैं इसके ऊपर मजीद एक रिकवरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है, अब रिकवरी ट्रेड हमेशा एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही ओपन होगी। ठीक है, एक ही रिकवरी ट्रेड ओपन करते हैं, क्योंकि अगर हम सारी ही नेक्स्ट आने वाली ट्रेड्स को रिकवरी ट्रेड्स ओपन कर दें तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक ही रिकवरी ट्रेड ओपन होती है और वो काफी होती है, क्योंकि वो सारा लॉस रिकवर करके ओवरऑल 1% प्रॉफिट भी देके जाती है। ठीक है जी, तो अभी अगर आप नोट करोगे तो हम लोग रिकवरी ट्रेड ओपन की हुई है इसकी, ये वाली फुलफिल्ड है, बाकी सारे के जो ऑर्डर साथ साथ फुलफिल हो रहे हैं वो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये 1% है, ये भी 1% लगा हुआ है, ये नॉर्मल ऑर्डर्स हैं, क्योंकि रिकवरी ट्रेड एक ही है और वो ओपन हुई हुई है अभी। ठीक है, ये जब क्लोज होगा ये वाला 0.09 लॉट साइज का ऑर्डर, तो ये एक रिकवरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कब इसका टेक प्रॉफिट हिट होता है ये। ठीक है जी, अब ये चेक कर सकते हो, 0.09 लॉट साइज, $31.41। ठीक है, और ये -$22, ये तक $1000 के लिहाज से कैलकुलेट कर रहा है, और $1000 के लिहाज से 1% पर ट्रेड यूज कर रहा है। तो आप नोट करोगे 10 11 10 11 8, ये पर ट्रेड प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो चूंकि मुझे -$22 का लॉस हुआ था,
तो उसके बाद इसने क्या किया, उस लॉस को प्लस कर दिया आगे 1% जितना भी हम चूज कर रहे हैं पर ट्रेड, और उसके लिहाज से लॉट साइज जो है कैलकुलेट करके रिकवरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिकवरी जो है वो उसको परफॉर्म करना है। ठीक, सिग्नल्स मैंने कोशिश की है कि A to Z बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। जब भी पोजीशन में हम लोग जाएंगे, आपको दो तरह के सिग्नल्स हैं जिसके अंदर आपने ज्यादा गौर करना है। एक तो पहला सिग्नल जब आपको मिलता है जिसके अंदर आपको पेंडिंग ऑर्डर का बताया गया कि आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद दूसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि जब हम लॉस कर लेते हैं तो उसके बाद रिकवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉस के बाद फौरन जो नेक्स्ट ट्रेड फुलफिल हो रही है वो रिकवरी ट्रेड है, और रिकवरी ट्रेड ही होनी चाहिए आपके टर्मिनल में भी। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो नेक्स्ट ट्रेड ओपन ही रिकवरी करेगा वो। ठीक है, तो आई होप ये काफी हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए।